अस्सलामुअलैकुम क्लास 3 उर्दू के दूसरे लेक्चर के साथ मैं आपकी टीचर मिस नाज़नीन आपके साथ मौजूद हूँ। बेटा आज आपने जो है वो अपनी क्लास वर्क कॉपी में नज़म रोटी कौन खाएगा का पूरा काम कर लिया होगा, जो मैंने कल के लेक्चर में करवाया था। अल्फाज तज़ाद, हम आवाज़ अल्फाज, ये तमाम चीज़ें आपने अपनी कॉपी में कर ली होंगी। ये काम आपका कॉपी में कंप्लीट होना चाहिए। अब आज जो है आज की क्लास में मैं नया चैप्टर शुरू कर रही हूँ और इसके लिए आपने अपनी किताब सदाबहार खोलनी है। इसका सफ़ा नंबर 99 और पेज नंबर 99 हम खोलेंगे। ये देखें, ये आपका पेज 99 पे जो सबक है इसका नाम है हमारे कौमी शायर। सही है। हमारे कौमी शायर कौन है? ये किसकी तस्वीर है? ये तस्वीर है इल्लामा इकबाल की। सही है। इल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं और इन्होंने पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखा और उसके लिए बहुत जद्दोजहद की। अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों को जगाया और मुसलमानों को वतन की आज़ादी के लिए जो है वो उनको तैयार किया और अपनी शायरी से और अपने ख़यालात से और अपने जो उन्होंने जिस तरीक़े से मुसलमानों की ख़ामियों को दूर करने के लिए अपनी शायरी का इस्तेमाल किया और उनकी शायरी जो है वो बहुत बेहतरीन शायरी है। और इल्लामा इकबाल ने उर्दू में, फ़ारसी में अशार कहे और ये हमारे कौमी शायर के नाम से जाने जाते हैं। सही है। ये देखें, ये हमारे कौमी शायर और इल्लामा इकबाल की तस्वीर बनी हुई है। इल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। कौमी यानी कि हमारी कौम के शायर हैं जिन्होंने हमारी कौम को नई ज़िंदगी दी, उनको नया वतन दिया, उनको ग़ुलामी से निजात दी। तो इसलिए पाकिस्तानी कौम ने इनको कौमी शायर का खिताब दिया। इल्लामा इकबाल पाकिस्तान के कौमी शायर हैं। सही है। इनका पूरा नाम शेख मोहम्मद इकबाल था, यानी कि जिनके वालिदैन ने इनका नाम रखा था वो शेख मोहम्मद इकबाल था और वो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के नाम से, इल्लामा मोहम्मद इकबाल के नाम से मशहूर हुए और हम उनको इस नाम से जानते हैं। वो 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। सही है। सियालकोट पाकिस्तान का शहर है और इसमें वो 9 नवंबर 1877 को पैदा हुए। उनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। ये उनके वालिद की तस्वीरें देखें और इनका नाम था शेख नूर मोहम्मद। उनकी वालदा का नाम अम्मा बीबी था। इनकी वालदा इन्हें प्यार से बाली कहती थी। इल्लामा इकबाल को इनकी वालदा क्या कहती थी? बाली के नाम से पुकारती थी इनको। उनका प्यार का नाम था और ये इल्लामा इकबाल के अम्मी और अब्बू हैं। इसके बाद इल्लामा इकबाल को बचपन से पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। अपने उस्तादों से बहुत सीखते थे, उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे, तमाम मज़ाबीन में दिलचस्पी लेते थे, यानी कि हर मज़मून को बहुत ही शौक़ से पढ़ते थे और समझने की कोशिश करते थे और उस्ताद का बहुत एहतराम करते थे, उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे और जिसकी वजह से उनके उस्ताद उनसे बहुत खुश रहते थे। सही। तीसरी पिक्चर देखें, इसमें इल्लामा इकबाल पढ़ रहे हैं और उनके उस्ताद उनके सामने बैठे हुए उनको पढ़ा रहे हैं। सही। अब हम पेज नंबर 100 पर आएंगे, सफ़ा नंबर 100। इसमें आगे क्या लिखा हुआ है? इसके साथ साथ उन्होंने स्कूल के ज़माने से ही शेर कहने शुरू कर दिए थे। यानी इल्लामा इकबाल को शेर कहने का बचपन से ही शौक़ था और स्कूल में जब पढ़ रहे थे तो वो जब से ही शेर कहने शुरू कर दिए थे। सियालकोट और लाहौर से तालीम मुकम्मल करके आला तालीम के लिए यूरोप गए। वो तालीम के साथ साथ शायरी भी करते रहे और कुदरती मनाज़िर पर कई नज़में लिखी। उन्होंने अल्लाह ताला की बनाए हुए नज़ारे, कुदरती नज़ारे जो हम देखते हैं, खूबसूरत नज़ारे, बागों की तस्वीरें, पहाड़ों की तस्वीरें और बहुत खूबसूरत मनाज़िर जिसमें समंदर बह रहा है, दरिया बह रहे हैं और जो है परिंदे जो हैं उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कुदरती मनाज़िर जो हमें नज़र आते हैं, इनसे आपने उन मनाज़िर के ऊपर नज़में लिखी।
जिनमें कोई ना कोई पैगाम मौजूद है। पैगाम कहते हैं कोई ना कोई मैसेज है, कोई जो है सबक आमोज़ बात है जिसको पढ़कर इंसान समझने के बाद उसके ऊपर अमल करे। नज़म चाँद और तारे भी उनमें से एक है। जैसे उन्होंने बहुत सारी नज़में लिखी हैं, हमदर्दी नज़म लिखी है, बुलबुल और जुगनू लिखी है, मकड़ी लिखी है, अकल के ऊपर उन्होंने एक नज़म लिखी है। इस तरह उन्होंने बहुत सारी नज़में बच्चों के लिए लिखी हैं और उसमें बच्चों के लिए कोई ना कोई मैसेज है, कोई ना कोई पैगाम है। इल्लामा इक़बाल ने उर्दू और फ़ारसी ज़बान दोनों ज़बानों में शायरी की। इन्हें शायर मशरिक़ कहा जाता है। शायर मशरिक़ का मतलब क्या है कि वो मशरिक़ के शायर हैं, यानी कि मुसलमानों के शायर हैं, उन्हें शायर मशरिक़ कहा जाता है। उनकी उर्दू शायरी के 4 मजमूए हैं। उन्होंने जो शायरी की उसके 4 मजमूए जो हैं वो बहुत मशहूर हैं। बच्चों के लिए लिखी हुई मशहूर नज़में ये हैं पहाड़ और गुलहरी, मकड़ा और मक्खी, हमदर्दी, बच्चे की दुआ और परिंदे की फरियाद। बच्चे की दुआ तो आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। और इस तरह ये वाली नज़में जो हैं जो बच्चों के लिए हैं, पहाड़ और गुलहरी, मकड़ा और मक्खी, बुलबुल और जुगनू, बच्चे की दुआ, परिंदे की फरियाद, ये सब आप बच्चों के लिए लिखी है उन्होंने। एक मरतबा किसी मुलाकाती ने इक़बाल से सवाल किया कि आपने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, उनमें बुलंद तरीन किताब कौन सी है, यानी उनमें सबसे अच्छी किताब आपको कौन सी लगी? आपने बेइंतहा किताबें पढ़ी हैं। इस पर आपने सवाल करने वाले से कहा, ज़रा ठहरो, अभी आता हूँ। इक़बाल थोड़ी देर में वापस कमरे में तशरीफ़ लाए और एक किताब इस शख्स के हाथों में रखते हुए कहा, ये कुरान हकीम है। यानी कि कुरान हकीम उनकी नज़र में सबसे बेहतरीन, सबसे बुलंद किताब है और जिसको पढ़कर अल्लाह ताला के अहकाम को जानकर उन पर अमल करने वाला एक सच्चा मुसलमान सच्चा मुसलमान कहलाता है। सही है। तो इल्लामा इक़बाल जो थे उन्होंने कुरान भी पढ़ा और दुनिया की दूसरी किताबें भी पढ़ी और फिर उन्होंने मुसलमानों के लिए शायरी की। फिर हम अगले पेज पर आते हैं। इक़बाल ने कायदे आज़म के साथ मिलकर पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद में अमली तौर पर हिस्सा लिया। कायदे आज़म कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। उनके साथ मिलकर आपने पाकिस्तान के लिए जो काम कर रहे थे उनमें हिस्सा लिया। वो बाकायदगी से मुस्लिम लीग मुसलमानों की जमात थी हिंदुस्तान में, जो मुसलमानों के हकूक़ के लिए काम कर रही थी। उसके इजलासों में शिरकत की और उन्होंने अपनी शायरी से लोगों के दिलों में आज़ादी का जज्बा बेदार किया। यानी कि उन्होंने अपनी शायरी में ऐसे जो है पैगाम दिए जिससे लोगों में अलग वतन हासिल करने का जज्बा जो है वो ज़ोर पकड़ता गया। और फिर सब ने इनके साथ मिलकर कायदे आज़म और इल्लामा इक़बाल के साथ मिलकर भरपूर जद्दोजहद की और पाकिस्तान को हासिल किया, जो बिला आखिर एक तवील जद्दोजहद के बाद जो है 14 अगस्त 1947 को एक अलग वतन की सूरत में हमें मिला, जो किसका तोहफ़ा है हमारे लिए? अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा है। और कायदे आज़म और इल्लामा इक़बाल और दूसरे जो तहरीक पाकिस्तान के साथी थे इनके, उन सब की कोशिशों से हमने पाकिस्तान को हासिल किया और आज हम अपने मुल्क में बहुत आराम से मज़हबी आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब नमाज का टाइम होता है तो हमारी मस्जिदों से अज़ान की आवाज़ बुलंद होती है, नमाज होती है, तरावियाँ होती हैं, रमज़ान आएगा तो फिर ईद होती है, ईद की नमाज़ें होती हैं, बकरा ईद में जो है जानवरों को ज़िबा किया जाता है। कोई रोक टोक नहीं है। ये वतन हमारे लिए अल्लाह ताला का तोहफ़ा है और हमें इसकी हिफाजत करनी है। उन्होंने 21 अप्रैल 1938 को वफ़ात पाई, यानी इल्लामा इक़बाल जो हैं वो पाकिस्तान बनने से पहले ही वफ़ात पा गए थे। 1938 में 1938 में वो उनका इंतकाल हो गया था। इनका मज़ार लाहौर में है। इनका जहाँ पे ये दफन है वो लाहौर में इनका मकबरा है और वहाँ पे वो दफन है इल्लामा इक़बाल। तो इल्लामा इक़बाल जो हैं ये 21 अप्रैल 1938 को इन्होंने वफ़ात पाई थी और इनका मज़ार लाहौर में मौजूद है। इनकी जो 4 किताबें हैं उनके नाम क्या हैं? बाले जिब्राइल, बांगे दरा, ज़रबे कलीम और अरगमाने हिजाज़। अरगमाने हिजाज़ जो है फ़ारसी की है, बाले जिब्राइल, ज़रबे कलीम और बांगे दरा ये उर्दू की हैं।
सही है। तो इस तरह इल्लामा इक़बाल ने उर्दू और फ़ारसी चार जो है किताबें, उनके मजमूए जो हैं शायरी के, वो मशहूर हैं। सही है। अब आपने क्या करना है बच्चों, आपने ये सबक पढ़ा हमारे कौमी शायर, आपने इसका टाइटल पेज बनाना है। हमारे कौमी शायर का आप नाम लिखेंगे, इल्लामा इक़बाल की तस्वीर लगाएंगे और इनकी ये 4 किताबें जो आपके इसमें बनी हुई हैं, बाले जिब्राइल, बांगे दरा, ज़रबे कलीम, अरगमाने हिजाज, इन 4 किताबों की तस्वीर नीचे लिखेंगे। ऊपर आप लिखेंगे हेडिंग हमारे कौमी शायर, फिर इल्लामा इक़बाल की तस्वीर लगाएंगे, छोटी तस्वीर लगाइएगा, बड़ी बहुत नहीं लगाइएगा। और फिर नीचे उसके ये 3-4 किताबों के नाम बना के उनके नाम लिखेंगे। सही है। ये आपका होमवर्क है। ये होमवर्क मैं आपका डायरी में लिख रही हूँ, जो आपको आपके स्क्रीन बोर्ड पे नज़र आएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी आपको मिल जाएगा। ओके क्लास, देखें अब मैंने आपके बोर्ड के ऊपर आज की डायरी लिख दी है। सबक हमारे कौमी शायर पढ़ना है और टाइटल सफ़ा कॉपी में बना कर लाना है। सही है। आप टाइटल सफ़ा बनाएंगे, सबक का नाम लिखेंगे, नीचे कायद-ए-आज़म की इल्लामा इक़बाल की तस्वीर लगाएंगे और इल्लामा इक़बाल की तस्वीर लगाने के बाद 4 किताबों की तस्वीर बनाएंगे छोटी छोटी, और उनके ऊपर ये किताबों के नाम लिखेंगे। इस तरीके से ये आप टाइटल पेज को रेडी रखेंगे और इंशाल्लाह मंडे वाले रोज़ मैं इस सबक का आगे का काम आपको करवाऊँगी। ठीक है। आज का लेक्चर नंबर 2 यहाँ पर ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़ क्लास।